परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम से देखेंगे। आपके पास अगर आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की किताब उसका चौथा अध्याय। और हमने पढ़ा है वचन 1 से लेकर 16 तक हमने आज पढ़ा है। आप में से कोई भी वचन 5 से लेकर 7 तक पढ़ सकता है। आइए हम दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनकी जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर। आमीन आमीन। अगर कलीसिया में कोई पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप खड़े हो सकते हैं। Those who have come first time in the church, please. कलिसियामे चर्चला जर पहिल्यांदा कोणी आलं असेल तर उभा राहा, आम्ही आपलं स्वागत करू इच्छितो। हम आपका स्वागत करना चाहते कलिसिया में। आइए हम सब तालियां बजा के अपने कलिसिया में उनका स्वागत करें। There are 3 peoples. परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप बैठ सकते हैं। You can sit. आइए आज के विषय की तरफ जाए। आज का वचन जो है हम सुनेंगे। ये कहानी आपको भली भांति पता है आपको किसकी कहानी है? काइन और हाबिल की। ठीक है, आज हम इन दोनों के जीवन से कुछ सीखना चाहेंगे। आशीष, two important lessons from the story of Cain and Abel. दो महत्वपूर्ण ऐसी बातें जो इनके कहानी से हम सीखना चाहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज का ये संदेश जो है आपके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। एक शब्द मैं आपके सामने कहूंगा और आपको मुझे बताना है उससे जुड़ी हुई बातें। कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब है तुलना, है कि नहीं? मेरा आज का सवाल है कि तुलना करना कितना अच्छा है हमारे जीवन में। जब हम दूसरों को देखते हैं और हमारी तुलना उससे करते हैं, तो इज इट राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? क्या लगता है आपको? हाँ, राइट, राइट है तुलना करना। टू थिंग्स आर देयर। दो दो उसको साइड है अलग अलग। एक है पॉजिटिव साइड है और एक है नकारात्मक बाजू। ठीक है, तो दोनों को आज हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे। कंपैरिजन बिकम्स रीजन फॉर डिस डिसर्शन। कंपैरिजन बिकम रीजन फॉर डिसर्शन, मतलब जो है, तुलना बनी निराशा का कारण। योर कंपैरिजन could become a decision for your life. तुम्हारा तुम्हारे जीवन में एक दूसरे से तुलना करना निराशा का कारण हो सकता है। सुना आपने मुझे? तुम्हारा तुलना करना, खुद की तुलना दूसरे से करना, इन नकारात्मक तरीके से अगर हम अपनी तुलना किसी और से करेंगे तो हमारे जीवन में निराशा लेके आ सकती है। आर यू एग्री? इसे और भी विस्तारित रूप से देखेंगे। जिन लोगों ने कहा तुलना करना अच्छा है, आज समझ जाएंगे कि कितना अच्छा है इन अ पॉजिटिव सेंस। दो दो व्यक्ति है, एक का नाम है कैन और एक का नाम है हाबिल। अब आप आपके बाइबल मेरे साथ निकाल सकते हैं, जैसा 4 में लिखा है। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आप है मेरे साथ सब?
हाँ, वापस एक बार पढ़ूंगा मैं, ध्यान से देखना आपके बाइबल में। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा के सहायता से एक पुरुष को पाया है। वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन। हम जो है तुलना के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही ना पीछे तक? ठीक है। अब देखो, आई वॉज रीडिंग कमेंट्री में जो है कमेंट्री को पढ़ रहा था, एंड देयर इज वर्ड इंग्लिश बाइबल में लिखा, एंड एडम न्यू ईव, और आदम ने हव्वा को जाना। ठीक आहे, मराठीमध्ये लिहिलंय की आदमने काय केलं, आदमाने हवेला जाणले. सो जानले म्हणजे काय माहितीये का? न्यू मतलब क्या है, उसके पास गया मतलब क्या है? ही हैड इंटरकोर्स विद ईव। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उससे एक औलाद पैदा हो गई, जिसका नाम उसने क्या रखा? कैन, काइन। ठीक है। और जो लिखने वाला है, देयर इज अ वेरी गुड कमेंट इन द कमेंट्री, दे सेज दैट देयर इज अ गुड, एक अच्छा सेक्स जो है या शारीरिक संबंध रखना, हम हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में इस शब्द को बहुत गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। बट बाइबल डजंट अलाउ दैट। बाइबल सेज देन ही न्यू हिज वाइफ। उसने उसके पत्नी को जाना। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल रिलेशनशिप ओनली, बट इट इज यू हैव बिकम वन विद दैट पर्सन। कळतंय मी तुम्हाला काय म्हणतोय? शारीरिक संबंध ही मोठी गोष्ट नाहीये, लक्षात ठेवा. समोरच्या व्यक्तीला पूर्णपणे जाणणे हे महत्वाचं आहे. कळतंय तुम्हाला? आणि म्हणून, और इसीलिए बाइबल में लिखा है, ही वेंट टू हिज वाइफ, वो उसके पास गया, उसने उसको जाना। जाना उसने उसको। इट इज नॉट अबाउट द सेक्सुअल रिलेशनशिप, इट इज टू नो हु ईव इज। ईव कौन है, हव्वा कौन है, मैं उससे जानना चाहता हूं, और मुझे अब समझ आया है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड। और इसीलिए हम जो है एक औलाद को चाहते हैं। और बाइबल में लिखा है, उनकी एक औलाद हो गई और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? कैन रखा। और कैन का अर्थ क्या है वहां पे लिखा है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कैन। सहायता। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से। मैंने सी, इसीलिए इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल रिलेशनशिप, इट इज अ गॉड हु गिव्स। भजन संहिता 127 में लिखा है कि बच्चे क्या है? ईश्वर की देण है, मूल ही ईश्वराची देणगी आणि पोटचं फळ आहे असं लिहिलंय. बघा, आता परत एकदा अर्थ जोडून बघा. माणसाची जरी इच्छा असेल तरी देवाचं वचन सांगतं की मूल ही कोणाची देणगी आहे? परमेश्वराची देणगी आहे. आमेन. आम्हाला जी लेकरं झालेली आहेत ती आमच्या फक्त शारीरिक संबंधातून झालेली नाहीयेत, यामध्ये देवाचा फार मोठा वाटा आहे. आणि आमचा ख्रिस्ती विश्वास है, हमारा मसीह विश्वास है कि जब तक परमेश्वर ना दे, मैं प्राप्त नहीं कर सकूंगा। एंड दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड इन दिस यूनिवर्स। पूरे यह विश्व में यह सबसे पहला बच्चा पैदा हो गया है। आमीन। सबसे पहला बच्चा। और यह हवा क्या कहती है? ये किसने दिया? परमेश्वर की सहायता से मुझे मिला। शी मे बी वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम द वन। मैं वो औरत होने जा रही हूं जो इस विश्व का सबसे पहला औलाद मैंने पैदा की है। शी माइट बी ना। समझ रहे मेरी बात को? है की नाही? तुला किती आनंद होत असेल? पूर्ण विश्वातली मी आज पहिली स्त्री आहे की जिनी एका बाळाला जन्म दिलेला आहे. अँड ऑल क्रेडिट्स टू हुम. मी केलं नाही, परमेश्वराने केलं. आमेन. आमेन. आणि म्हणूनच ज्यांना लेकरं होणार आहेत, ज्यांना लेकरं झालेली आहेत, त्यांनी म्हणावं, हे कोणी दिलंय? परमेश्वराने दिले. आमेन. किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है. मुझे भी 1 महीना 2 महीने पहले एक बच्चा दिया है, जिसका नाम हमने अभी आपके सामने लेके आएंगे उसको। तो हम भी कहते हैं ये किसका है? परमेश्वर का. Though there are physical things involved, but we still believe it's the blessings of God. Amen. Amen. आमीन म्हणायचं नाही तुम्हाला? आमीन. हे की नाही? आम्हाला लेकरं दिलीत परमेश्वराने. देवाला धन्यवाद.
हवेला पण लेकरू दिलं, हवा को भी बच्चा दिया, पर उसने क्या कहा, इसको क्या किया है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और एक कमेंटेटर है वो कहता है, शी मे बी थिंक दैट ही इज द वन whom वी कॉल मसाया। ये वो भी हो सकता है जो पूरे दुनिया का पाप अपने ऊपर ले सकता है या दुनिया का उद्धार करता हो सकता है, क्योंकि ये सबसे पहला व्यक्ति है। इट माइट बी, हो सकता है वो ऐसा सोच रहती होगी कि जो मेरी कोख में है वही जाके पूरे दुनिया के ऊपर राज्य करेगा, क्योंकि ये सबसे पहला औलाद है। बट शी डजंट नो दैट ही विल बी अ मर्डरर। पर वो नहीं जानती कि ये जो है सबसे पहला कौन बनने वाला है, खून करने वाला बनने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। शी डजंट नो दैट व्हाट ही इज गोइंग टू डू। वो नहीं जानती कि ये क्या करेगा आगे जाके। एक मां का दिल तो कहता है, या हव्वा का दिल कहता है, ये उद्धार करता हो सकता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हो सकता है। पर वास्तविकता कुछ और निकलती है। पर ये सारा श्रेय किसको देती है, परमेश्वर को देती है। इट इज अ गॉड हु गिव। उसकी सहायता से मुझे क्या मिला है, ये बच्चा मिला है। लिखा है फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। और फिर आ जाता है हाबिल। पहला कौन है, कैन, और दूसरा कौन है, हाबिल। नाउ देयर इज अ प्रोफेशन ऑफ दोज टू किड्स। ये दोनों बच्चों का व्यवसाय बताया गया है। कैन क्या करता था, खेती बाड़ी करता था। हाबिल क्या करता था, भेड़ बकरियों को चराता था। अब हुआ क्या, देखिए लिखा है, फिर उसने अपने भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी बकरियों को लेके बकरियों में के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। सो द टॉपिक इज कंपैरिजन बिकम कंपैरिजन बिकम्स रीजन फॉर डिसीजन। तुलना करना हमारे निराशा का कारण बन सकता है। परमेश्वर के सामने दोनों भी क्या है, समान है। लिसन, दोनों भी क्या है, समान है। एक बन गया है खेती बाड़ी करने वाला, और दूसरा बन गया है चरवाहा। दोनों को अच्छा काम मिला है। पर बात यह है कि एक दिन ऐसा आता है, देखो कैन को हम नाम नहीं रख सकते हैं, वैसा देखा जाए तो सबसे पहला वो ही जाता है परमेश्वर के पास ना। ही टेक्स हिज ऑफरिंग एंड ही गोज टू गॉड, एंड एबल ही फॉलोज कैन। हाबिल जो है उसके पीछे हो लेता है। पर अब बाइबल में अगर ठीक से पढ़ोगे तो लिखा है, कैन ने जो है अपने खेती बाड़ी में से कुछ, सम ही हैज पिक्ड अप, कुछ जो है वो लिया और वो चढ़ाने के लिए गया। पर हाबिल के बारे में जब लिखा है तो लिखा है, कई पहलों में कई जानवर जो है उसमें से सबसे अच्छा जो है, पहलोटा जो है, वो उसने लिया। द बेस्ट थिंग ही हैज picked for God in order to sacrifice those things. समझ रहे मेरी बात को। हाबिल ने जब परमेश्वर के पास ही जाना है, परमेश्वर के सन्मुख जाना है, सो आई विल टेक समथिंग विच इज कॉस्ट। मैं ऐसा कुछ लेके जाऊंगा जिसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। और वॉट एवर आई अर्न, मैं जो कुछ कमाता उसमें से सबसे बढ़िया जो है मैं परमेश्वर के लिए लेके जाना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय 4 में भी लिखा है कि हाबिल ने जो है विश्वास के साथ अपने अर्पण को लेके किसके पास गया, परमेश्वर के पास। द फैक्टर ऑफ फेथ इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस पैसेज। विश्वास के साथ, ही वॉज हैविंग अ फेथ इन गॉड। उसका विश्वास था कि मुझे जब परमेश्वर के सन्मुख जाना है तो ऐसी बातें लेके जाना पड़ेगा जिसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। और व्हाट इज द बेस्ट आई हैव, आई विल गिव टू गॉड।
अनफॉर्चुनेटली ये होता है जब दोनों सामने आएंगे, दोनों ने अपना चढ़ावा जो है या अर्पण जो है चढ़ाया, ऊपर से अग्नि आती है और अ, हाबिल का जो है अर्पण लेके भस्म हो जाता है। गॉड एक्सेप्ट्स द ऑफरिंग ऑफ एबल। और कैन भी यही है। नाउ यू जस्ट, आप थोड़ा सा मेरे साथ विचार कीजिए, है की नाही? दोन व्यक्ती थांबल्यात आणि परमेश्वराकडे प्रार्थना करतात है, और एक का जो है लेके गया और दूसरा ऐसे ही देख रहा है, अरे मैंने क्या किया, मैं भी तो लेके आया था। सो दिस कैन इज, वो कैन कैन जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, नाराज हो गया, और उसका मुंह क्या हो गया, उदास हो गया। वाई? पता है आपको क्यों हुआ? क्योंकि देखो, चढ़ावा जो है या बलिदान जो है एक ही बार नहीं किया जाता था, कई बार 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 वो क्या करते थे, परमेश्वर को लेके आते थे परमेश्वर के। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसके जीवन में ऐसा हुआ, और उसने उसको इस प्रकार से लिया कि नहीं, मैं तो घर में शायद बहुत बड़ा हूं, मतलब ही वॉज अ फर्स्ट बॉर्न, सबसे बड़ा मैं हूं, और मैंने भी तो लाया था, पर परमेश्वर ने एक छोटा जो है मुझसे, उसका अर्पण जो क्या किया है, ग्रहण किया। ही स्टार्टेड कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपैरिजन शुरू हो गया। मी मोठा आहे तरी माझं नाही ऐकलं देवानी, मी पण दिलं होतं, आणि मनामध्ये काय झालं, हॅलो, ईर्ष्या निर्माण झाली। जिथं तुलना आहे तिथं ईर्ष्या आहे, लक्षात ठेवा। कळतंय तुम्हाला? कळतंय तुम्हाला? उदाहरण दूंगा मैं। कोई एक बहुत गोरा व्यक्ति है और कोई थोड़ा सा सांवला व्यक्ति है, तो सांवला व्यक्ति क्या चाहेगा, अरे मैं भी भाई के समान गोरा बनना चाहता हूं, है कि नहीं? आई रियली वांटेड टू बी अ फेयर। और वो कितना भी क्रीम लगाए, कुछ भी लगाए, कॉस्मेटिक्स लगाए, बंदा गोरा हो ही नहीं रहा है। और फिर उसके मन में क्या आएगा, जैसे ही वो गोरे बंदे को देखेगा, ईर्ष्या आएगी, यालाच का रंग दिला, मलाच का दिला नाही, ह्यानी पण एखादी अशी क्रीम वापरावत की याचा चेहरा काळा होऊन जावा। When you start comparing, जब आप एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, तो जो है ईर्ष्या आपके जीवन में प्रवेश करती है, निराशा आपके जीवन में प्रवेश करती। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल आई हैव गिवन। तुम्हाला गाण्याचं दान नसेल किंवा तुम्हाला गाता येत नाही, है कि नहीं, परंतु एखादा खूप सुंदर गातो, एक बंदा जो है बहुत अच्छी तरीके से गा रहा है, डू नॉट कंपेयर विद हिम। गॉड हैज गिवन यू अ डिफरेंट टैलेंट। आमीन, आमीन। खुद की तुलना मत करो उससे। सी, मैं भी अभी जब गाता हूं तो मैं एक विजय विजय आवड़े करके एक सिंगर है, वो बहुत ही क्लासिकल गाता है, तो कभी कभी मुझे भी लगता है यार, मैं क्लासिकल सीखा होता तो आज कितना बढ़िया गाता। बट जब मैं यूट्यूब्स के वीडियोस देखता हूँ जो मैंने अपलोड किए हैं, और जब मुझे फोन आते हैं, अनजाने व्यक्ति के फोन आते हैं, एक बार एक फोन आया और उन्होंने कहा कि ब्रदर ये गाना आपका है, आपने गाया है? मैंने कहा हाँ मैंने गाया। तो मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, एक टीचर हूं मैं, और मैंने आपका नंबर लिया है, और एक रात ऐसी नहीं जाती कि आपका गाना मैं नहीं सुनता, रोते रोते नहीं सुनता हूँ। उसमें एक ऐसा स्टेंजा है कि झूठा है जग ये सारा, झूठी है यहाँ की बातें, यहाँ कोई नहीं है मेरा, एक तू ही है सहारा। और वो कहता है, ये लाइन जो है, मैं हर वक्त रोता हूँ और रो के सोता हूँ। तब मुझे पता चलता है नहीं, आई एम ऑन राइट ट्रॅक। क्लासिकल शास्त्रीय नाही शिकलं तरी चालेल, पण मला जे देवाने दिलंय त्याच्यामुळे लोकांमध्ये जर परिवर्तन होत असेल तर आमीन, आमीन, हालेलुया। तुम्हारे पास बहुत सारी बातें, somebody has a heart of hospitality जो मेरे पास नहीं है शायद, है की नाही? कुणाकुणाला ना आदरातिथ्य करण्याचं इतकं दान आहे, मी तुम्हाला सांगतो, आणि सगळ्यांना नाही येते। तुमच्या असं पण असतं, और ऐसे भी है कि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे घर में आए तो ऐसे लगता है कब चला जाए। हेलो, समझ रही बात बात को? हाँ, आप कनेक्ट करो। और कोई ऐसे भी परिवार है, उनको जब पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है हमारे घर में आया है, तो उसको लगता है ये कितने दिन हमारे घर और रहेगा, कितना अच्छा बात है, मैं इसको क्या करके खिलाऊं, मैं क्या दूं उसको, क्या करूं। हार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी।
ये बाइबल में भी है, ठीक है। यीशु मसीह के चेले जब गांव गांव में प्रचार करने जा रहे थे तो वहां के ऐसे कुछ लोग थे, एक्विला प्रिस्किल्ला, ये जो थे, ये लोग क्या करते थे, उनकी सेवा में लौलीन थे। हम क्या करें आपके लिए? तो somebody has that, somebody doesn't have। आप उसको पाने की परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके मन में ईर्ष्या कभी भी नहीं रखना है। और इसीलिए मेरा पहला बिंदु है, इट डिस्करेज एंड ओपन द डोर फॉर द सिन। वचन 5 से लेके 7 में लिखा है कि तब परंतु कैन ने उसकी भेंट को और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। ध्यान से सुनना। When he started comparing, वो जब तुलना करने लगा तो सबसे पहली बात क्या आई उसके मन में? इसके पहले क्रोध के बारे में नहीं लिखा है बाइबल में। हेलो, ये बंदा जो है, सबसे पहला जब उसने कंपैरिजन शुरू किया, माझं ग्रहण केलं नाही त्याचं ग्रहण केलं, हाँ, तुलना जब आई तो सबसे पहला क्या आया? क्रोध आया। ही बिकेम एंग्री, गुस्सा आया उसको। और फिर आगे लिखा है वो क्रोधित हो गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। ही बिकेम डिस्करेज, है की नाही? निराश झाला तो। आतापर्यंत सगळं चांगलं होतं की नाही? हेलो हेलो, ऐकताय सगळे? जोपर्यंत जब तक कंपैरिजन नहीं था तब तक क्या था? सब अच्छा था। मैं अपनी खेतों में काम कर रहा हूं अपना अपना, आई एम सो हैप्पी। बी अ फार्मर, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूं एक खेती बाड़ी करने वाला करके। ये बंदा जो है ये बोल रहा है कि मैं भी बहुत खुश हूं जानवरों को संभालते हुए, एवरीथिंग इज गुड, अच्छा सब चल रहा है। बट व्हेन द कंपैरिजन कम इन द लाइफ, जब उनके जीवन में एक दूसरे को तुलना करने का स्वभाव आया, गुस्से ने जन्म लिया। आमीन। उनके जीवन में क्या आया? क्रोध आया। और क्रोध यहां तक आया कि जो आज तक हंसने खेलने वाले, कूदने वाले, खुशी मनाने वाले लोग थे, वो क्या हुआ? वो लोग क्या हो गए? निराश हो गए। डिस्करेजमेंट कम इन द लाइफ। म्हणून तुलना करू नका। तुम्हाला निराश व्हायचं नसेल तर कोणाबरोबर तुलना करू? हॅलो, कळतंय तुम्हाला? का कळतंय पण वळत नाही? असंच आहे, हे खरंय, हे वाक्य खरंय। कळतंय पण वळत नाही। अजून किती डोकं फोडून तुम्हाला सांगू की तुमची तुलना इतरांबरोबर करू नका। हे उदाहरण आहे ना कैन आणि हाबेलचं। कैनानी त्याच्या बरोबर त्याची तुलना केली आणि परिणाम काय झाले? राग आला त्याच्या जीवनामध्ये। आतापर्यंत सगळं चांगलं चाललं होतं। शेजारच्यानी 10 बाय 10च्या घरामध्ये तुम्ही राहता, शेजारच्यानी जर 1 BHK फ्लॅट घेतला तर त्याच्याबरोबर तुलना करून मग त्याच्याबद्दल मनामध्ये ईर्ष्या आणू नका। देवा धन्यवाद देतो त्यांना घर दिलं, मला पण देशील। ही ख्रिस्ती लोकांची प्रार्थना असली पाहिजे। आम्हाला माहितीये कुठून आणले असतील पैसे, ह्याचे गळे दाब, त्याचे गळे दाब, ह्याचं असं कर, त्याचं तसं कर आणि मग मिळवलंय, आम्हाला माहितीये सगळं। नाही, हा तुमचा ख्रिस्ती स्वभाव नसला पाहिजे। कहते मैं तुम्हारा क्या समझ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? It should not be your behavior. Christian behavior is not that. Lord, you bless them. आप उनको आशीषित कीजिए और मेरी भी क्या करिए? सुधि रखिए। You also remember me, Lord. You bless that family. I am so happy. मैं बहुत खुश हूं कि उस परिवार को आपने आशीषित किया है। बट मैं भी हूं, मुझे भी परमेश्वर आप क्या कीजिए? आशीषित कीजिए। आपल्याकडे म्हण आहे, तुझं पण चांगलं होतं आणि तुझ्या बरोबर माझं पण चांगलं हो। हॅलो, झोपले तुम्ही? सबका अच्छा हो, है कि नहीं? तो ये कैन है, वो बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं है, उसका अच्छा हुआ तो मैं उसे देख लूंगा। और लिखा है उसको क्रोध आया और फिर क्या? उसके मुंह पर उदासी छा गई। और यदि तू भला करे, तो परमेश्वर से कहता है, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। द फर्स्ट थिंग इज, पहली बात जो है, परमेश्वर कहता है, देखो हमसे गलतियां होती है। इसके जीवन में क्या हो गई? तुलना करने से क्या आ गया? इसके जीवन में क्रोध आ गया। क्रोध के बाद क्या आ गया? उदासी आ गई। ठीक है, दोनों बातें आ गई। नाउ व्हेन गॉड सीज, परमेश्वर जब देखता है कि अरे मेरा बेटा मेरी बेटी के जीवन में इन बातों ने प्रवेश किया है, नाउ लॉर्ड इंटरवीन। अब परमेश्वर सामने आया है।
देख, अगर तू भला करता तो तेरे साथ भला ही होता, अगर ना करता भला तो पाप द्वार में ही खड़ा है कि नहीं? और पाप के ऊपर तुझे क्या करना है? विजय प्राप्त करना है। इवन, ध्यान से सुनना, हम तुलना करने को शुरू भी करेंगे। इवन इफ यू हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, स्टिल गॉड इंटरवीन्स। तुम एक दूसरे के साथ तुलना क्यों ना करो, मतलब कॉर्डलेस माइक दे, तुम एक दूसरे के साथ तुलना क्यों ना करो, उसके बावजूद भी परमेश्वर जब देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी गलत राह पे जा रही है, परमेश्वर क्या करता है? खुद आ जाता है और कहता है कि देख, अगर तू भला करेगा तो तेरे साथ क्या होगा? भला होगा। और अगर भली बातें तू नहीं सोचेगा तो तेरे साथ क्या होगा? पाप द्वार में ही खड़ा है। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमने तुलना भी करना शुरू किया तो परमेश्वर एक बार वापस आता है और हमसे मुलाकात करता है. देव आम्हाला लगेच सोडून देत नाही असं मला तुम्हाला सांगायचं. कैनाला पण लगेच सोडून दिलं का? त्याला राग आला, त्याच्या जीवनात पाप आलं. देव म्हणला का तिकडच जा, तू येऊ नको माझ्याकडे? म्हणला का देव? हेलो? नहीं, तो ये आला स्वतः, परमेश्वर खुद आके उससे बात करता है और कहता है, देख ऐसे नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स. यू डू नॉट कंपेयर योर लाइफ विद एबल. आइदर, उससे भला यह है कि तू क्या कर, अच्छे काम कर. अगर तू अच्छे मन से वो लाता था तो शायद मैं भी उसे ग्रहण करता था. तो जब ये परमेश्वर ये बात को कहता है कि अगर तू भला करता तो वही तेरे साथ होता, इसका मतलब ये है, बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि ऐसा कैन ने क्या किया था कि उसने जो है उसका अर्पण जो है ग्रहण नहीं किया गया. तो ये बात है, परमेश्वर ने कहा कि तू अच्छे मन से या भले मन से तूने ये कार्य को नहीं किया है. नाउ लिसन, ध्यान से सुनना. आप कितने भी अर्पणों को कलीसिया में लेके आए, you come with the thousands of offering in the church, but it is the Lord who will decide whether it will accepted or rejected. सुना आपने मुझे? आप भर भर के सोना लेके आओ, आप भर भर के ये लेके आओ, फलाना लेके आओ, ढिमकाना लेके आओ, and if your heart is not well, अगर आपका हृदय अच्छा नहीं है, आणि म्हणूनच देवाचं वचन सांगतं की संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. अच्छा मन जो है परमेश्वर को पसंद है, और इसीलिए कहता है किसने ज्यादा दिया है? क्या उस शास्त्री और फरीसी ने ज्यादा दिया या इस वृद्ध महिला ने ज्यादा दिया है जिसने 2 दमड़ियों को डाला? उसकी आवाज जो है सुनाई दी है. हाँ, परमेश्वर मन को देखने वाला परमेश्वर है. कळतंय मी काय म्हणतोय तुम्हाला? म्हणून पुढच्या वेळेस जेव्हा मंदिरामध्ये अर्पण जेव्हा तुम्ही घेऊन येताल, तुमचं मन काय म्हणते ते आधी ऐका. आणि इतरांना दाखवण्यासाठी कधीच आणू नका. नॉट टू शो अदर्स हाउ बिग ऑफरिंग वी आर. सी, उस वक्त के ये सदूसी फारिसीज लोग जो थे, उनके सेवक भी आते थे उनके साथ, बड़े बड़े वो थैले लेके, और दे आर वॉकिंग इन दैट वे ना. आपने देखा है मूवीज में कभी? इनके वस्त्र जो है बड़े बड़े वस्त्र थे, ऐसे पायघोळ वस्त्र असायचे त्यांचे एकदम. मान लो कि वो पूरा झाड़ते झाड़ते जा रहे वो मंदिर को, और वो एकदम ऐसे औहदे से चलते थे, उनके सेवक पीछे आते थे, और जो दान पेटी में डाले गए ऐसा कि एकदम पता चलना चाहिए कि हमने कुछ दिया है, पर उनका मन अगर अच्छा नहीं है तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. और यही बात परमेश्वर हाबिल को समझाना, कैन को समझाना चाहता है. देख, यस, तूने भी अच्छा काम किया है, बट भले मन से अगर तूने ये किया होता तो आई कुड हैव एक्सेप्ट योर ऑफरिंग, मैं उसको स्वीकार कर लेता. तो बात यह है, पहली बात, इट डिस्करेज एंड ओपन द डोर फॉर सिन. जब आपके जीवन में तुलना आती है एक दूसरे के प्रति, तो आपके जीवन में क्रोध आता है, आपके जीवन में निरुत्साहितपना आ जाता है, और वही पाप के द्वारों को खोल देता है. हमें आगे जाके पता चलेगा कि कैसे कैन के जीवन में पाप के द्वार जो है खुल गए. देखो, मैं वापस एक बार कहूंगा, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी तक सब कुछ
अच्छा चल रहा था, जब कंपैरिजन आया, तब क्रोध आया, तब निराशा आई, और ये निराशा यहां तक आई कि उसको पाप करने के लिए उसने प्रोत्साहित किया। इट इनकरेज्ड हिम, लेट्स डू दैट, करो, ये कुछ नहीं होता, करो, ये कुछ नहीं होता। और फिर हम आगे देखते हैं, इट डिस्करेजेस एंड इट डिसर्न अगेंस्ट द मैन एंड गॉड। वचन 8 और 9 में, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसका घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? What the next point is, it it discerns अगेंस्ट मैन एंड गॉड। वो क्या करता है? बलवा कर देता है। जब ये तुलना आपके जीवन में आती है, क्रोध आता है, निराशा आती है, पाप के द्वार को खोल देता है, तो आप क्या करते हैं? मनुष्य के प्रति और परमेश्वर के प्रति भी क्या करते हैं? बलवा बोल देते। सी नाउ डेअरिंग बघा त्याची। हॅलो, कळतंय का? सर्वसमर्थ परमेश्वर त्याच्या बरोबर बोलतोय, आणि तो काय म्हणतोय की मी माझ्या भावाचा कोण? रखवालदार आहे का? मैं क्या उसका रखवाला करने वाला हूं जो तू मुझे पूछ रहा है? Am I a servant of my brother? क्या मैं उसका सेवक हूं? क्या मैं उसका रखवाला करने वाला हूं? What is this? क्या है ये? किससे बात कर रहा है तू? किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से। Do we talk in that way with our God? No. कैसे हुआ ये? तुलना उसके जीवन में आया, क्रोध उसके जीवन में आया, निराशा उसके जीवन में आया। पाप ने यहां तक उसके द्वार को खोल दिया कि वो परमेश्वर के सामने भी डट के खड़ा है, सब कुछ करने के बावजूद। अच्छा, जरी काही केलं नसेल तर बोलला एक गोष्ट आपण हे करू शकतो, पण सगळं काही करून सुद्धा काय माहितीये का? धाडस धाडस बघा त्याचं, धाडसाला त्याला तुम्हाला बघितलं पाहिजे। उसने घात किया उसके भाई का, और उसके बावजूद भी क्या करता है? मुझे नहीं पता, और मैं अपने भाई का रखवाला हूं जो तुमसे पूछ रहा है। अरे, तुला काय वाटतं, मला दिसलं नाही का? मुझे सब पता है, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं मैं, कहा है तेरा भाई? And he answers, I do not know where is। मैं नहीं जानता वो कहा। तो ये सी तुलना के बाद ये जो बातें हमारे जीवन में होती है ना, हम यहां तक आगे चले जाते हैं ना उसमें कि हम परमेश्वर से भी क्या है? पंगा लेने के लिए। हॅलो, इतकी डेअरिंग वाढते आपली। तुमची वाढली का कधी डेअरिंग अशी? खरं सांगा, खरं। तुला काय कळतंय देवा? तू नहीं जानता परमेश्वर। परमेश्वर के विरुद्ध मान लो इसने हमला बोल दिया, बलवा कर दिया। किसने? अपने भाई के विरुद्ध बलवा यहां तक किया कि उसको मौत के घाट उतार दिया। He killed his brother। Why? Because comparison came in his life, anger came in his life, discouragement came in his life, and it, और ये बातें सब मिलके यहां तक उसके जीवन में बातों को लेके आए कि उसने अपने भाई को भी नहीं बख्शा जो आज तक दोनों मिलजुल के रह रहे थे। कितनी बुरी बात है। देखो, आपके जीवन में अगर ऐसा है, निकाल दीजिए, इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। अपना भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके प्रति अगर ऐसी बातें आपके मन में आती, ऐसी रिवेंज बिलोंग्स टू गॉड। बदला घेणारा देव आहे ख्रिस्ती लोकांमध्ये, लक्षात ठेवा। परमेश्वर योग्य त्या वेळी सगळं काही तुमच्या डोळ्यासमोर करणार आहे, लक्षात ठेवा। आमीन, आमीन। पृथ्वी में परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक को अपने काम का प्रतिफल यहीं पे मिलेगा। हियर यू विल सी विद योर नेकेड आईज। तुम अपनी आंखों से देखोगे उन व्यक्तियों को, बट स्टिल यू प्रे फॉर देम। ये जो है तुलना का परिणाम इतना भयंकर हो गया, इतना भयंकर हो गया कि उसने अपने भाई को भी मार दिया। यहां तक वो चुप नहीं बैठा, जब परमेश्वर खुद आता है और पूछता है, कैन तेरा भाई कहाँ है? हाबिल, मुझे नहीं मालूम,
और मैं उसका रखवाला नहीं हूं जो तू मुझे पूछ रहा है। अच्छा, ठीक है। फिर तीसरी बात जो है, द थर्ड थिंग इज इट ब्रिंग कर्स एंड पनिशमेंट इन द लाइफ। माफ नाहीये. हॅलो, एक एक मराठी डायलॉग, चुकीला किती पाठ आहे ना सगळ्यांचं. मला फक्त बघायचं होतं. मी उठू का कुणाला आणि एखादं स्तोत्र म्हणायला लावू का? हॅलो, सांगू एखादं स्तोत्र? 72 स्तोत्राचं चौथं वचन विचारलं तर कळेल कुणाला? पण चुकीला माफी नाही, हे किती पाठ आहे? याचा अर्थ कळतं की आम्ही रील्स किती बघतो. हां, आम्ही मोबाईलमध्ये किती वेळ असतो. जो बायबल वाचणारा आहे ना, त्यांनी काय उत्तर दिलं असतं? चुकीला माफी आहे पाठक साहेब, देवाचं वचन सांग. है की नहीं? जो बाइबल पढ़ने वाला है वो क्या कहता था? यस, अगर कोई गलती करता है तो परमेश्वर क्षमा करेगा. बट इफ वी हैव द वर्ल्डली थिंग्स इन आवर सेल्फ, जर आमच्यामध्ये जगिकपणा आहे तर हेच उत्तर अपेक्षित आहे. काय? चुकीला माफी नाही. देवाकडे आहे. देवाकडे आहे. परमेश्वर के पास जरूर है. ताड़ना जरूर करेगा, पर वापस वो क्या करेगा? अपने पास भी लेगा. ये हम देखेंगे. तूने भाई का कत्ल किया ना, ठीक है, आई विल टेक, मैं उसे देखूंगा. सो देर इज अ कर्सेस एंड पनिशमेंट एज वेल. वचन 10 में देखिए आप, यहां पे वचन 10 से लेकर 13 तक यहां पे लिखा है, उसने कहा उन उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है. इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए मुंह खोला है, उसकी ओर से तू क्या है? श्रापित है. किसकी ओर से है? किसकी ओर से? भूमि की ओर से. ध्यान से सुनना. हाँ, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा. तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है. क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये क्या है? दंड है. वो क्या कहता है? ये दंड है पर मेरे सहने से बाहर है. एंड हु विल पनिश यू? कौन तुझे पनिश करेगा? जिस भूमि में वो लहू गिर गया है, वही भूमि तुझे दंड देगी. क्या दंड देगी पता है? तुझे उपज नाही. मला मला असं वाटतंय की जे आता धान्य आम्हाला मिळत आहे, जो उपज हमें मिल रही है, ये कम मिलने का कारण यही बंदा है शायद. है कि नहीं? क्योंकि आप एदेन बगीचे में देखो, वहां के पेड़ पौधे फूल बड़े बड़े सब थे. बहुत अच्छा ये आता था, फसल आती थी. पर लिखा है कि तूने लहू बहाया, यू आर द फर्स्ट मर्डरर, और इसी के वजह से पूरी नहीं देगा वो, उपज पूरी नहीं देगा. तो जर तुम्हाला विचार करा, जर हे 10% असेल तर मग 90% काय असलं असतं? किती समृद्ध असलो असतो आम्ही. एक बंदा जो है, आदम कोई नाम रखते ना, त्यांनी पाप केलं, त्यांनी पाप केलं, त्यांनी पाप केलं. सी पाप कसं आहे माहितीये का? परत इकडे पण आलं. कुणाकडे? त्याच्या मुलांनी पण काय केलं? तेच केलं. हा, याच्यामुळे काय झालं? पाप जगात आलं, आणि याच्यामुळे, या कैनामुळे काय झालं? त्या भूमीने आपला उपजच द्यायला बंद केलं. जेवढा पाहिजे तेवढा, जितना चाहिए उतना नहीं दे रहा है वो. दंड परमेश्वर की ओर से दंड है. सो ये तीसरी बात है, योर कंपैरिजन विद अदर्स. इसने एक ही बात की. क्या किया? अपने भाई के साथ तुलना की, उसका ग्रहण किया, मेरा ग्रहण नहीं किया. हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या आया उसके जीवन में? सगळ्यांनी म्हणा, क्या आया? क्रोध आया. ठीक है, अब विस्तारित रूप से देखेंगे. पहला तो उसने तुलना की, फिर क्रोध आया. क्रोध के बाद क्या आया? निराशा आई. सब बोलो, क्या आया? निराशा आई. निराशा के बाद क्या हुआ? पाप ने प्रवेश किया, दरवाजों को खोल दिया. कम 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 कम, आओ आओ मेरे पास, आओ मेरे पास. और उसके बाद क्या आया जीवन में? उसने अपने भाई का ही खून कर दिया. उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया. देवाला उलट बोलायला लागला. देवाला उलट बोलायला शिकतो आम्ही ज्यावेळेस तुलना करतो. लक्षात ठेवा. मला का गोरं नाही बनवलं? मला गायला काय येत नाही? मला काय एवढं धन संपत्ती दिली नाही?
मला का असं, मला का असं, ये होता है, बलवा कर देते परमेश्वर के विरुद्ध। फिर उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर हमसे पूछता है, स्टिल ही कम्स एंड सेज, वो कंफर्ट करने की कोशिश, अच्छा ठीक है हो गया ना तेरे से, कुछ नहीं। गॉड इज ऑलवेज ट्राइंग टू कम एंड कंफर्ट अस। आम्ही बघा, लक्ष द्या, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कैन जो है कितने बार परमेश्वर के विरुद्ध बलवा बोल रहा है, कितने बार परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहा है, इसके बावजूद भी परमेश्वर बार बार उसके पास आ रहा है और उससे बातें करने की कोशिश कर रहा है, उसको उसमें से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बट नहीं, उसने पाप के लिए द्वार को अब क्या कर दिया है, खोल दिया। एंड ही एंटर्ड इन दैट रूम, रूम कॉल्ड सिन। पाप नाम का एक दरवाजे को या एक कमरे को उसने खोल दिया है और उसने उसमें क्या किया है, प्रवेश कर दिया है। जो उसके जीवन में क्या लेके आता है, दंड लेके आता है। किससे दंड मिलेगा, जिस भूमि के ऊपर लहू गिरा है ना, वो ही क्या करेगी, तुझे दंड देगी। और वो कहती है, अच्छा मैं इसे उपज नहीं दूंगी, करने दो इसे खेती। हेलो, टाकू द्यायला खत, औषध, हाँ फर्टिलाइजर्स डालने दो इसको, कसने दो भूमि, बहने दो, पसीना बहना दो। मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरे या भूमीला पण कुठून ऑर्डर मिळाली माहितीये का, परमेश्वराकडून। हेलो, आखिर के दिन में ऐसे होगा। मैं और एक बात बताता, कभी कभी बताता प्रचार में, वो जो आखिर के दिन में ना ये गिरने वाला है ऊपर से, क्या, ओले, हिंदी मध्ये ओले, गारा। गार किती मोठी आहे माहिती आहे ती, किती आहे, 20 मणांची, 20 मन। एक मन लाकडं डोक्यावर घ्या, मग तुम्हाला कळेल कसं असतं। आणि आखिर के दिन में क्या होने वाला है, ये 20 मन का जो है ओला एक एक है, ये गिरने वाला है। और परमेश्वर ने हर एक ओले को नाम देके रखा है। और जिसके ऊपर परमेश्वर कहेगा जा आणि त्याच्यावर जाऊन पड, मग विषय संपला आमचा। एक मन सहन करता येत ना, 20-20 मनाची गार पडणार आहे त्यावेळेस। देवाला भिवून भिवून वागा बर का, ते फटका लागायचं ते दुसरंच, गार गार एकदम ती थंड आहे। पुलिस जो 3rd डिग्री देते पता है ना, है कि बर्फ के हमने तो मूवी में देखा है, उसके ऊपर सुलाते मारते वापस गर्मी में लेके जाते, थोड़ा अच्छा लगने लगता है, वापस लाके उस पे। याच्यापेक्षा भयंकर हाल होता रे, पोलीस तर करत असतील। देवाचा न्याय फार वेगळा आहे, लक्षात ठेव। देवाला भिवून वागा, देवाला भिवून वागा, तुलना करू नका। डू नॉट कंपेअर युअर लाईफ विथ अदर्स। इफ यू सी somebody is prospering, you pray for him, you bless him, and you say, Lord, आप परमेश्वर से कहे मेरे जीवन में भी तू अपने आशीषों को प्रदान कर। कंपेयर मत करो। फिर क्या होता है, कर्सेस उसके जीवन में आता है, भूमि अपना उपज देना बंद कर देती है। और फिर हम आगे देखते हैं, ये तीनों बातें अभी तक हमने देखी है। क्या देखा हमने, कि वापस एक बार हम ये करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे। तुलना क्या लेके आती है, क्रोध लेके आती है। क्रोध के बाद निराशा लेके आती है। उसके बाद हाँ, पाप लेके आती है। पाप यहां तक बढ़ता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर देते, और यहां तक वो चले जाते बात कि हम अपने अपनों को भी मौत के घाट उतारने से कम नहीं करते हैं। पर ये सब करने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर क्या बोलता है, कि तुझे इसको भुगतना पड़ेगा, तेरे दंड को तुझे भुगतना पड़ेगा। बट ये सब है, सगळं आहे, खरं आहे, ज्याला त्याला त्याचं जिस हर एक को अपना अपना प्रतिफल यही भुगतना पड़ेगा, दिस इज राइट थिंग। बट देयर इज अ ग्रेस ऑफ गॉड, इसीलिए यीशु मसीह आया। इफ द लॉर्ड यहोवे इज सेइंग दोस थिंग्स, अगर परमेश्वर यहोवा इन बातों को कह रहा है, तो यीशु मसीह बीच में आ जाता है। ही सेड नो लॉर्ड, गिव हिम अ चांस। हेलो, सुन रहे मेरी बात को आप, यीशु मसीह आ जाता है और कहता है नहीं, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, दया कर, कृपा कर। मैं इसके बदले उस क्रूस पे जाके अपनी जान को देना चाहता। लॉर्ड, तू नहीं करेगा? हे पिता परमेश्वर, तू क्या इसको क्षमा नहीं करेगा? पिता कहता है कि ठीक है,
ठीक है, ये बात हम देखें कैसे बोलता है वो ठीक है। इफ वी रिपेंट एंड कन्फेस, गॉड बिकम रीजन फॉर योर जनरेशन। टॉपिक क्या है आज का? पहली स्लाइड ला आशीष। टॉपिक फर्स्ट फर्स्ट, कंपैरिजन बिकम्स द रीजन फॉर द डिसशन। तुलना जो है निराशा का कारण बनता है। अब जब हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, कबूल करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए ये हमारे आने वाले पीढ़ी का कारण बन जाता है। When we repent to God, जब ये सब करने के बावजूद, ध्यान से सुनना, आप और मैं इसी परिस्थिति से जा रहे हैं। वी आर रिबेल अगेंस्ट गॉड अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। हम परमेश्वर के विरुद्ध बार बार बलवा कर देते, बार बार उसके विरुद्ध जाते हैं, पर उसके बावजूद भी जब हमें यह पता चलता है, नो, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, वो कहता है कि ये मेरे सहने से बहुत ही ऊपर है, आई कैन नॉट बेयर दिस थिंग्स। एंड लॉर्ड सेज, परमेश्वर कहता है ठीक है। हम वचन में देखेंगे, आगे लिखा है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द एंगल। एक एंगल है, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना शुरू कर देते, हमारा मन ही हमसे क्या हो जाता है, मत पता है आपको, गिर जाता है। आम्हीच आमच्या नजरेत पडतो याला म्हणतात। कळते तुम्हाला? हॅलो, देव जरी पापांची आठवण करून देत असेल, तरी एक वेळ अशी येते आमच्या जीवनामध्ये, एक समय ऐसा आ जाता है कि हम ही अपने नजर से गिर जाते। और ये कैन क्या कहता है, मुझे भटकने वाला कहा जाएगा, मुझे भगोड़ा कहा जाएगा, मी तसाच आहे, मला जर घर में घर कोई मुझे मिला तो वो मेरा घात कर दे। ही इज काइंड ऑफ गिल्टी हिमसेल्फ। वो अपने आप में अपराधीपन को जान रहा है। पाप कहां तक आदमी को लेके आता है, देखिए। हेलो, सुन रहे मेरी बात को आप? पाप आदमी को कहां तक लेके आता है कि पाप की वजह से आदमी अपने आप से ही क्या हो जाता है, गिर जाता है। किती वाईट गोष्ट आहे पाप, लक्षात ठेवा। आतापर्यंत जो इतक्या घमंडीपणाने बोलत होता, अभी तक जो है बहुत अपने आप में बहुत क्या था, गर्व करने वाला था, खेती वाला खुश आदमी था, आज वो कहता, क्या कहता है, जो मुझे देखे वो मार डाले। आई एम नॉट वर्दी। माझं वाईट झालंय, माझं वाईट झालंय, मी जसं त्यांनी दरवाजे उघडले मी आत गेलो आणि माझं काय झालं, वाईट झालं। ये उड़ाव पुत्र है, वो भी कहता है ना, अब मैं आपका पुत्र कहने के लायक नहीं, पर आपका कौन हूं, नौकर हूं, सेवक हूं, क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। दिस इज अ ट्रू रिपेंटेंस, एंड ही इज आल्सो ट्राइंग टू रिपेंट हिमसेल्फ। वो भी अपने आप में क्या करना चाह रहा है, पश्चाताप करना चाहता है, और वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी आप के खुद के नजर में ही क्या गया हो, गिर गया हूं, मुझे भगोड़ा कहा जाएगा, मुझे भटकने वाला कहा जाएगा। बट ही कन्फेसेस टू गॉड। पर परमेश्वर के पास वो क्या करता है, इन बातों को लेके आता है। और परमेश्वर का इसके ऊपर उत्तर क्या होता है, देखिए। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। दो ही वांटेड टू किल हिमसेल्फ, यहूदा इस्करियोत, पता है ना, उसने क्या किया, यीशु मसीह को धोखा देके पकड़वा दिया, और खुद क्या हो गया, फांसी लेके मर गया। सी किती भयंकर परिस्थिती आहे। सुसाइडल थॉट्स का येतात आम्हाला? व्हाई दिस कम्स? बिकॉज वी हैव नॉट रिपेंटेड टू गॉड। और ये बंदा कहता है, और ये परमेश्वर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। नाउ सिंस यू हैव सेड दिस, जो तुझे कुछ करेगा उससे कितना बदला लिया जाएगा, 7 गुना बदला लिया जाएगा। और ऐसा एक चिन्ह ठहराया कि उसे कोई मार ना दे। और मेरा आखिरी जो ये पॉइंट है, उसका मतलब वचन 17 में लिखा है, इफ यू रिपेंट एंड कन्फेस, गॉड बिकम्स द रीजन फॉर योर जनरेशन।
अब जब आप पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर कारण बनेगा तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के लिए। लिखा है वचन 16 और 17 में, देखिए आप। तब कैन ने यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नाम के देश में, जो अदन के पूर्व में की ओर था, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम से हनोक रखा। इसका मतलब क्या है? उसकी वंश जो है आगे बढ़ने लगा। देव सोडत नाही, लक्षात ठेवा। हॅलो, ऐकताय तुम्ही? देवाने त्याला कैनाला पण सोडलं नाही, नहीं छोड़ा उसने। तूने किया है ना, तू दंड पाएगा, पर मैं तुझे पूरी रीति से छोड़ नहीं दूंगा। है कि नहीं? देखो, ये दोनों के जीवन को मैं देख रहा था। आदम ने पाप किया, इसलिए आदम को कहां से बाहर निकाल दिया? अदेन बाग से। हाँ, ये बंदे ने पाप किया, इसलिए कहां से बाहर निकाला उसको? जमीन से ही बाहर निकाल दिया। और ये जाके कहा बसा? जहां पे उसके डैडी को बाहर निकाला था, उसके पूर्व भाग में ही जाके बस गया, जिथं सगळं काही समृद्ध आहे। एदेन बाग जो आहे सर्व संपन्न आहे, पण आता मला एंट्री नाही। माझ्या बापानी काय केलं? देवाच्या विरोधात पाप केलं, मीही पाप केलं, आणि म्हणून मी कुठं आहे? मी बघतोय ते सगळं काही हिरवं छान बघतोय, पण माझ्या भूमीमध्ये काय आहे आता? सगळं काही सुकलेलं आहे। कहते तुम्हाला? समझ रहे हैं आपको? बंजर जमी है वहां पे। नोद नाम के शहर में रहा। एक बात की उसने, कंपैरिजन किया। क्या किया? कंपैरिजन। डू नॉट कंपेयर योर। गॉड हैज मेड यू विद अ डिफरेंट पर्पस। हम हर एक को परमेश्वर ने खास मकसद से बनाया है। जो छोटे हाइट में छोटे ना, उनको भी खास मकसद से बनाया। जो बहुत टॉल है ना, उनको भी क्या किया है? खास मकसद से बनाया है। असं जर भिंत आली तर ते छोटे लोक बरोबर वाकून जातात। मोठ्या लोकांना काय इतकी कंबर अशी करायला लागती झोपा। हर एक को खास मकसद से। सो इफ यू सी द टॉल पर्सन, यू डू नॉट, अगर आप छोटे से है, थोड़ा सा कम हाइट है, डू नॉट कंपेअर। देवा त्याला विशेष उद्देशाने तू बनवलंस ना, धन्यवाद देतो। मला पण काहीतरी उद्देशाने बनवलंस तू, है की नहीं? वॉट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है, जैसे भी आप दिखते हैं, कान मोठे, नाक मोठे, डोळे मोठे, ओठ मोठे, है की नाही? काळा आहे, गोरा आहे, काही 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 हे करू नका, कंपेअर करून बस। आणि देवाचं येणं जवळ आलं। आता किती कॉस्मेटिक वापरा आणि काही करा, आता काही होत नाही। हॅलो, जे लोक गोरो होण्यासाठी कॉस्मेटिक वापरत असतील, थांबवा आता, देव येतोय। तुम्ही सावळे असताना पण देव घेऊन जाऊ शकतो तुम्हाला, कारण कोणी बनवले तुम्हाला? देवाने बनवले। मैं यही कहना चाहता, जैसे भी आप है, इवन पीपल आर सेइंग यू आर अगली, तू फार दिसायला विचित्र आहेस, हरकत नाही, मला देवाने बनवले। या दॅट मच कॉन्फिडन्स यू शुड हॅव। कळते तुम्हाला? तेवढा आत्मविश्वास पाहिजे, मला माझ्या देवाने बनवलंय। तुला काय माझ्या बरोबर बद्दल विचार करायचा आहे, तू कर। तुझे तरुणपणातच केस पिकले, काही हरकत नाही। तुमच्याकडे उत्तर, पाळक साहेब डाय करू ना आम्ही? डाय ना, डाय केस काळे करा। सो यही कहना चाहता हूं, किसी के साथ तुलना करोगे नहीं करोगे? खरं सांगा, तुम्ही चर्च मध्ये बसलेत, करोगे? हेलो, हेलो, तुलना करोगे किसी के साथ? कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहली बात, क्रोध आ जाएगा, फिर निराशा आ जाएगी, फिर पाप आ जाएगा, फिर परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगूंगा, फिर खून भी कर दूंगा मैं किसी का। ये होने के बाद फिर परमेश्वर क्या करेगा? फिर हमको दंड देगा। रॉड, ही हैज अ रॉड। पण काय माहितीये का, ते थोड्या वेळासाठी। कल मैं 7 मंथ की प्रेयर में बात कर रहा था, वहां पे मैंने बोला की मारणं जे आहे ते तात्पुरतं काय आहे? आनंदाचं नसतं, है की नहीं? मारना जो है कुछ देर के लिए आनंददायी नहीं होता है, पर आगे जाके तुम्हारे धर्मी होने के लिए यही कारण होता है। आई बापांनी छडी उचलली पाहिजे, याचा अर्थ माँ बाप ने जो है बच्चे के लिए, हेलो, जिन्होंने रॉड नहीं उठाया, आप जानते हैं कि आपकी हालत क्या है।
मोकार सोडलेलं पोर असं पण लिहिलंय बायबलमध्ये. मोकार सोडलेलं पोर बापाच्या नाशासाठी कारण आहे. आईला खाली बघायला होतं असं लिहिलंय बायबलमध्ये. माँ को नीचे देखने के लिए वो ये करता है. फिर कैसा आपको आपके बच्चों को देखना है वो आप ही देखिए. तो फिर क्या होगा, परमेश्वर दंड भी जरूर देगा, पर दंड ऐसा नहीं देगा कि तू हमेशा का मिट जाए. नो 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 नो, नहीं 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 नहीं. इफ यू रिपेंट, अगर तू पश्चाताप करेगा, तेरे आगे का जनरेशन जो है मैं क्या करूंगा, आशीषित करूँ. आई विल ब्लेस योर जनरेशन इफ यू रिपेंट. आमीन. आमीन. तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो है, आज का ये कलाम जो है आपके लिए एक आशीष का कारण हुआ होगा. यही कहना चाहूंगा, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. दूसरों के साथ कोई भी तुलना मत करना. यह आपके जीवन में निराशा और पाप के दरवाजे खोल सकता है. यह आपके जीवन में मनुष्य और परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने के लिए मजबूर कर देता है. आपके जीवन में दंड को लेके आता है. पर इसके बावजूद भी अगर आप रिपेंट करते हैं, कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, परमेश्वर वापस आपको आपके पास ले लेता है. परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे. आइए अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हमद सुना करने पाए. मैं नहीं, बल्कि आज आपने इन लोगों से बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं. हम ऐसा मन दीजिए कि हम अपनी तुलना किसी से नहीं करें, क्योंकि आपने हर एक को खास मकसद से बनाया है परमेश्वर, और उसके द्वारा हमारे जीवन में कभी भी पाप प्रवेश न करने पाए. परमेश्वर धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर. आमीन. आमीन. आइए हम आखिरी में